हिमालय की तलहटी के शांत जंगलों में एक फेमस आयुर्वेदिक आर्षी रहते थे, आर्षी वाघभट्ट। उनका आश्रम मेडिसिनल प्लांट्स के बीच बसा हुआ था, जो नॉलेज और हीलिंग का एक मंदिर था। लोग दूर दूर से उनकी विजडम और रेमेडीज के लिए ट्रैवल करके आते थे। एक दिन आर्यवर्धन नाम का एक यंग प्रिंस आश्रम में आया, घायल, कमजोर और उसका शरीर लड़ाई में लगे एक तीर से जहरीला हो गया था। रॉयल फिजिशियंस ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन ऋषि वाघभट्ट ने उसकी आंखों में जीवन की एक चिंगारी देखी। एक जेंटल स्माइल के साथ उन्होंने कहा, नेचर के पास हर बीमारी का जवाब है। सबसे पहले उन्होंने फास्टिंग प्रिस्क्राइब की, फिर तुलसी, गिलोय, नीम और हल्दी से बनी एक हीलिंग ड्रिंक। इसके साथ ही उन्होंने पंचकर्म शुरू किया, शरीर को प्योरीफाई करने और माइंड को शांत करने का एक प्रोसेस। रोज सनराइज से पहले प्रिंस मेडिटेट करता था, फिर वह मेडिसिनल वाटर्स में नहाता, उनकी स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब करता। ऋषि वाघभट्ट उसे याद दिलाते थे, आयुर्वेद सिर्फ मेडिसिन नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। फूड, स्लीप, बिहेवियर, यहां तक कि आपके थॉट्स, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। धीरे धीरे प्रिंस का शरीर हल्का होता गया, उसकी स्पिरिट ब्राइट होती गई। क्यूरियस होकर उसने पूछा, मास्टर, ये चमत्कारी हर्ब्स कहां से आती हैं? ऋषि ने जवाब दिया, यहां कोई मिरेकल्स नहीं है, सिर्फ नेचर की रिदम है। जंगल हमें सिखाता है कि हर प्लांट अपनी हीलिंग पावर कब दिखाता है, लेकिन सबसे बड़ी मेडिसिन सेल्फ बिलीफ और डिसिप्लिन है। एक दिन प्रिंस ने कहा, मास्टर, मेरे लोग बीमारी से पीड़ित हैं, क्या मैं ये नॉलेज उनके पास ले जा सकता हूं? वाघभट्ट मुस्कुराए, नॉलेज एक लैंप है, जितना ज्यादा तुम शेयर करोगे, दुनिया उतनी ही ब्राइट होगी। जाओ, आयुर्वेद को दूर दूर तक फैलाओ, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, यह वर्शिप है। कुछ ही महीनों में आर्यवर्धन पूरी तरह से ठीक हो गया। वह अपने किंगडम लौट आया, आयुर्वेद के सेंटर्स बनाए और जंगलों की रक्षा की। उसने हर गांव को हीलिंग हर्ब्स के गार्डन से भर दिया। जहां भी वह गया, ऋषि वाघभट्ट के नाम का सम्मान किया। सालों बाद जब ऋषि बूढ़े हो गए तो प्रिंस लौट आया और कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया। आज मैं सिर्फ एक किंग नहीं, बल्कि नेचर का सेवक हूं। बंद आंखों के साथ वाघभट्ट ने फुसफुसाया, यह आयुर्वेद का ट्रू पर्पस है, बॉडी, माइंड और सोल का हार्मनी। आखिर में आयुर्वेद कभी कोई मिस्ट्री नहीं था, यह जीने की एक डिवाइन आर्ट है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस का एक डांस, जो हमें खुद नेचर से जोड़ता है। अगर